आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली रीट की पात्रता परीक्षा है सामाजिक अध्ययन की हम मॉडल पेपर कर रहे थे और आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो 23 नंबर का रहने वाला है। अब हमारे पास है वो समय नहीं बचा है। 27 और 28 फरवरी को यानी रीट लेवल 1 की 27 को और L2 की 28 को होने वाली एग्ज़ाम है। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे मॉडल पेपर नंबर 23 की ओर। किसी काम की वजह से क्लासें चल रही है, समय नहीं मिलने की वजह से मॉडल पेपर है वो नहीं, लेकिन आपसे जो वादा किया था कि 30 से 35 मॉडल पेपर है वो करवाएंगे, वो निश्चित रूप से करवाने वाला हूं। तो आज का हमारा 23 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। तो आप सीधी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न यानी 91 नंबर का प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के करने वाले सिंधु सभ्यता के मानव सभ्यता के किस युग में रखा गया। सिंधु सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग के अंदर रखा जा सकता है। लोहा युग में, कांस्य युग में, नव पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल के अंदर। तो हम इसको कौन सी जो सिंधु सभ्यता है उसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के अंदर है वो रखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है निम्न में से किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जितनी भी सभ्यताएं हैं उनसे रीट में आने वाले प्रश्न हैं, उनकी मैंने क्लास है पहले करवाई गई है, आपको वहां जाकर के देख सकते हैं। पहले के जितने भी प्रश्न आए हैं, एक एक सभ्यताओं से जितने प्रश्न आए हैं और आने वाले की संभावना है उनकी व्याख्या सहित प्रश्न करवाए गए हैं। आप सबके लिए कारगर साबित होने वाले हैं। आप सभी को वो जाकर के क्लास देखनी है। तो ये पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से और मोहनजोदड़ो से। तो कालीबंगा से है वो मिले हैं। तीसरा ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध हुआ था जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। यह प्रश्न है। अश्विनी, विपाशा, वितस्ता, परुशुणी। तो कौन सी नदी के तट पर हुआ था। परुशुणी नदी के तट पर हुआ था। इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है ग्रीनिच रेखा से तात्पर्य है। ग्रीनिच रेखा किसे कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को, या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को। ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। 1 घंटे की, मान लो एक देशांतर से हम दूसरे देशांतर के अंदर दूरी तय करते हैं तो वहाँ का जो समय है वो किस के समय अंतराल के बराबर होता है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो 15 डिग्री देशांतर के मध्य 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री के समानांतर है वो होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है निम्नलिखित में से डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। डोल्ड्रम किसे कहते हैं उसकी विशेषता में पूछे। निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, या निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, या सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, या निम्न दाब एवं शांत पवन। तो डोल्ड्रम है वो निम्न दाब होता है और शांत पवनें हैं वो होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है निम्न में से किस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अशोक बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता था। सारनाथ अभिलेख से, भाबरू शिलालेख से, सांची लेख से, या बरहुत लेख से। तो भाबरू शिलालेख है वो जयपुर के विराटनगर से हमें देखने को वहाँ पर मिला है। तो भाबरू शिलालेख है वहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ की नीति अपनाई गई थी अशोक के द्वारा। तो ये हमें दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है निम्न गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासकों में वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है। यानी वर्षा होती है उस समय लाल मिट्टी है वो वर्षा के माध्यम से धरती के ऊपर आके गिरती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे खून की वर्षा हो रही हो, रक्त के समान वर्षा है वो होती है। तो हवा के माध्यम से हवा का वेग तीव्र होता है और भूचलों के माध्यम से मिट्टी है वो हवा के अंदर प्रवेश कर जाती है और एक चक्रवात के माध्यम से ऊपर चली जाती है और बाद में संवहनीय वर्षाओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा बारिश होती है। तो उसके अंदर रक्त मिट्टी यानी मिट्टी है वो खून के समान प्रतीत होती है।
तो वो इटली के अंदर किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न है। सिमू, सामुन, सिरोको, सामला। तो सिरोको है यानी सिर के अंदर ईंट की, अगर किस तरीके से याद रखने की ट्रिक है कि सिर के अंदर अगर ईंट से मारते हैं तो रक्त निकलता है, तो सिर के अंदर सिरोको मतलब सिर में ईंट से मारते हैं तो क्या निकलता है, रक्त निकलता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सिरोको। प्रश्न नंबर 100 है, बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? जावा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, या फिर से जावा, 2 बार जावा आ गया, तो ये कहाँ पर है? बोरोबुदुर का है वो कहाँ पर है? कंबोडिया के अंदर स्थित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, क्या हो गया? प्रश्न नंबर 1 है, किस संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है का नारा दिया था? शेख सलीम चिश्ती ने। किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने, शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। तो दिल्ली अभी दूर है यह शेख किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, चित्तौड़ की कौन सी रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर के सहायता की प्रार्थना की थी? रानी कर्मवती ने, रानी पद्मावत ने, रानी दुर्गावती ने, रानी चांद बीबी ने। तो चित्तौड़गढ़ की रानी है कर्मावती के द्वारा वो हुमायूं की राखी भेज करके रक्षा के लिए उनसे सहायता मांगी थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, हरिकेन चलते हैं यूरोप में, सहारा मरुस्थल में, चक्रवातों की शक्ति या वर्षा की मात्रा? वर्षा की मात्रा के अंदर है वो चलते हैं हरिकेन। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, 1857 ईस्वी के संघर्ष के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किसे महकपरी के नाम से जाना जाते हैं? पदवी दी गई। महकपरी किसे कहा गया था? जन्नत महल, हजरत महल को, लक्ष्मीबाई को, या ताराबाई को? तो महल परी है, एक तो महकपरी, एक महलपरी। महकपरी है वो हजरत महल को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, बेलगाम अधिवेशन 1924 में, या लाहौर अधिवेशन 1929 में? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग का नारा है दिया गया था। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंड शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 87वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो कब जोड़ा गया? तब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर जोड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, सामाजिक समानता को अधिक पूर्णता प्रदान करने के लिए अस्पृश्यता का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का संविधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है वो कहा गया है? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 18 में? तो अनुच्छेद 17 है इसके अंदर कहा गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, संविधान के अनुच्छेद 51 क का संबंध है, 51 क का संबंध है मूल अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, धार्मिक स्वतंत्रता से? तो मूल कर्तव्यों से है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनबरा, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल? तो ICICI बैंक है वो नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, राज्य में सहकारी चीनी मिल किस जिले में थी? कोटा में, गंगानगर में, झालावाड़ में, बूंदी में? तो राज्य के अंदर सहकारी चीनी जो मिल है वो बूंदी के अंदर स्थित थी। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेगा, राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने तक अपने पद का कार्य करेगा, नवीन चुनाव होने तक राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, रिक्त नहीं रहेगा। तो यह जब तक नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं होता है तब तक वो राष्ट्रपति अपना कार्यभार या पद संभालते हुए कार्य करेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 की ओर हम चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु है वो 65 वर्ष तक होती है, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका तीसरा ऑप्शन है 65 वर्ष की आयु ये पहले थी, उसके बाद संशोधन किया गया था, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है वो किया गया। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है,
तारे पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम में जाते हुए किस कारण से दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूम रही है, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है? तो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर घूम रही है, तो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। इस वजह से तारे है वो पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, किस राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसी राज्य की मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यह पूछा है। राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, विधानसभा। राज्य की मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होती है, इसका राइट हो जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद है वो मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत रूप से वो होता है, तब तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। और वैसे पूछा इस प्रश्न का तो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप जो जलमग्न हो गया है, किसके मध्य है? डलहौजी द्वीप, खड़ियावेट, न्यूमुरे द्वीप या कच्छ द्वीप। तो न्यूमुरे द्वीप है, इसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के मध्य विवाद का कारण होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, बांकीदास आसिया जो जोधपुर के महाराजा के विश्वास पात्र व्यक्ति थे, इनको बांकीदास आसिया को लाख पशाव के समान जोधपुर के किस महाराजा ने सम्मानित किया था? महाराजा मान सिंह के द्वारा, महाराजा जसवंत सिंह द्वारा, महाराजा अजीत सिंह द्वारा, या रतन सिंह के द्वारा? तो बांकीदास को महाराजा मान सिंह के द्वारा है वो सम्मानित किया गया था, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल के कुषाण नरेश हुविशक एवं वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए? जोधपुरा की सभ्यता जयपुर से, या नूहे की सभ्यता भरतपुर से, सुनारी सभ्यता झुंझुनू से, या नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से? तो हुविशक और वासुदेव के जो सिक्के हैं वो नूहे सभ्यता भरतपुर से मिले हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, मेवाड़ के राणा हमीर सिंसोदिया ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था? गिंगोली युद्ध में, शिंगोली युद्ध में, भूताला युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? मेवाड़ के राणा हमीर सिंसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था, यह हमें पूछा है, तो सिंगोली का युद्ध हुआ था, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 में मुगल सेना के हरावल दस्त का नेतृत्व सेनापति के द्वारा किया गया था? मानसिंह कछवा के द्वारा, जगन्नाथ कछवा के द्वारा, या अब्दुल रहीम खाना के द्वारा, शाहबाज के द्वारा? हल्दी घाटी 18 जून के द्वारा हरावल का नेतृत्व है वो किसके द्वारा? जगन्नाथ कछवा के द्वारा, मानसिंह कछवा के द्वारा। हरावल का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, यह हमें पूछा है, तो ये जगन्नाथ कछवा के द्वारा है वो किया गया था। मानसिंह कछवा इसके लीडर थे। प्रश्न नंबर 120 है, जोधपुर के किस शासक ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर में जलापूर्ति के लिए रहट या अरहट की व्यवस्था करवाई थी? चंद्रसेन ने, मालदेव ने, रणमल ने, या राव जोधा ने? तो मालदेव के द्वारा कराई गई थी, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, राजस्थान की किस चित्रशैली में लाल व पीले रंगों की प्रधानता देखने को मिलती है? मारवाड़ शैली में, मेवाड़ शैली में, देवगढ़ शैली में, या नाथद्वारा शैली के अंदर? मेवाड़ शैली के अंदर देखने को हमें मिलती है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रेणी है? पीर पंजाल, अन्नामलाई, विंध्याचल, अरावली? तो अलग करने वाली उत्तर भारत को दक्षिण भारत के विंध्याचल है वो अलग करता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, निम्न राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? आंध्र प्रदेश की, केरल की, महाराष्ट्र की, गुजरात की? चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है? केरल की, केरल से उड़ीसा से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से? उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर रहा है, तो यह तमिलनाडु के अंदर होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 में बढ़ने के बजाय कम हुई है? यह पूछा। मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, नागालैंड की? तो नागालैंड ऐसा एकमात्र राज्य है 2011 की तुलना में
2001 की तुलना में 2011 में वो कम हुई है। नागालैंड। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, राज्य का वह प्रसिद्ध मेला जिसे हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ माना जाता है, पुष्कर मेला, रामदेवरा मेला, मातरकुंडिया मेला या बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, निम्न में से कान का आभूषण है वो नहीं है, ये पूछा है। लटकन, अंगोटिया, जमेला और दामनी। कान का आभूषण है वो दामनी नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है, कौन सा अधात्विक खनिजों की श्रेणी के अंदर आता है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, चांदी और कोयला। चांदी और कोयला आता है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके हाथ से चित्रण की शैली क्या कहलाती है? मिरर वर्क, बातिक, विवाह कला, आला गिला। तो बातिक होती है, उसे कपड़े के ऊपर मोम चढ़ा करके एक परत चढ़ाई जाती है, मोम की परत चढ़ाई जाती है, हाथ से उसके ऊपर चित्रण किया जाता है, वो होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं। मिल्पा, झूमिंग, रोको और लदांग। तो झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भूभाग से संबंधित है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश, घंगर का मैदान। गोडवाड़ का प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भूभाग का प्रदेश है, ये हमें पूछा। तो शुष्क, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना फुहारा पद्धति से होती है, कौन सी है जिसमें सिंचाई केवल आगे है? सिद्धमुख नहर परियोजना, देवास परियोजना, भिकाभाई सांगवाड़ा नहर या नर्मदा नहर परियोजना। तो फुहारा पद्धति से होती है वो नर्मदा नहर परियोजना है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है सेवर में, आमेर में, जामनेर में या खेड़ली के अंदर? तो राष्ट्रीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है सरसों वो सेवर भरतपुर के अंदर। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? चित्तौड़गढ़ में, झुंझुनू में, पाली में या अलवर में? चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू नहीं है, झुंझुनू है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 919, NH 18, NH 11, NH 125। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हमें पूछा है, तो सबसे छोटा है वो NH 919 है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? बेराट से, आहड़ से, कालीबंगा से, गेणेश्वर से। तो कालीबंगा है, वहाँ पर जूते हुए खेत के प्रमाण है वो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और 2 फसलों गेहूं और जौ यह हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छिद्र हैं। इस प्रकार की जानकारी है वो हम सभ्यताओं से संबंधित क्लास है उसके अंदर करवाई गई है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 137 है, 1857 ईस्वी क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन थे? मेजर बटन, मॉक मेसन, कैप्टन सॉवर्स या पैट्रिक लॉरेंस? तो पैट्रिक लॉरेंस थे। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया, बूंदी, बेंगू या अलवर? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर आदि क्या है? राजस्थान में स्थित नाथ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं। यह हवा महल के 5 मंजिलों में तीनों के नाम है। राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर हैं या वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिरों के नाम है? तो शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर है। यह हवा महल के 5 मंजिलों में से 3 मंजिलों के नाम दिए गए हैं। इसकी ट्रिक भी वीडियो के अंदर करवाई गई, आप जाके देखें। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो प्रश्न नंबर 140 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र मनाई जाती है? शुक्ल पंचमी को, गुलाबी गणगौर, जैसलमेर में, जयपुर में, नाथद्वारा में या भिनाई में? प्रश्न टाइप है वो गलत हुआ है, आगे पीछे हो गया प्रश्न आगे पीछे। प्रश्न यह है कि
राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गणगौर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? आगे पीछे हो गया। जैसलमेर में, जयपुर में, नाथद्वारा में या भिनाई के अंदर? तो कहाँ पर है वो मनाई जाती है? तो नाथद्वारा के अंदर है वो मनाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सामाजिक अध्ययन बल देता है अभिक्रमित अध्ययन पर, विशिष्ट अध्ययन पर, समन्वित ज्ञान पर, भूगोल विषय के ऊपर? तो सामाजिक अध्ययन बल है वो समन्वित ज्ञान के ऊपर है वो बल देता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, कक्षा कक्ष में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का प्रयोजन होता है विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना, शिक्षार्थियों का ध्यान अधिगम कार्य की ओर आकर्षित करना, संप्रेषित संदेश के आत्म सात्विकरण के संबंध में पुष्टिकर प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। तो कक्षा कक्ष में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का प्रयोजन ये होता है कि विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाई जाए और ध्यान है वो अधिगम केंद्र की ओर होना चाहिए, और संप्रेषित संदेश है वो आत्म सातीकरण हो, उसका संबंध है वो प्रतिपुष्टि प्रदान करने वाला हो। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों की मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक होता है? अध्यापन की समाप्ति पर, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, मूल्यांकन के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मन स्थिति का निर्माण है वो अध्यापन कार्य करने से पहले यानी पूर्व करने से पहले हम किस प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं वो इसी लिए पूछते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, 144 है, निम्न में से किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण का कार्य किया जाता है? कल्पनात्मक चिंतन में, प्रत्यक्षात्मक चिंतन में, निर्णयात्मक चिंतन में या प्रत्यात्मक चिंतन के अंदर? तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण है वो प्रत्यात्मक चिंतन के अंदर होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, शकमेन का प्रच्छा मॉडल क्या है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जाता है, प्रश्न है तो उदाहरण दिए जाते हैं, तो आगमनात्मक होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, प्रच्छा पद्धति का पहला चरण होता है समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान एवं चयन, आंकड़ों का संग्रहण करना, इनमें से कोई नहीं। तो पहला चरण होता है समस्या की पहचान एवं चयन करना। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, सर्वदर्शय सहायक सामग्री की आवश्यकता किस विधि हेतु आवश्यक नहीं होती है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, उपयुक्त सभी के अंदर नहीं होती सर्वदर्शय सामग्री, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है? देखने योग्य चार्ट, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन? तो चार्ट है, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, किलपेट्रिक के अनुसार परियोजना कितने प्रकार की होते हैं? परियोजना कितने प्रकार की होती है? 5, 4, 3, 2? तो 4 प्रकार की होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, परीक्षा में छात्र के द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्तकों में कोई अंतर नहीं पाए आए वह परीक्षा होती है? वैध होती है, विभेदकारी होती है, व्यापकता होती है या विश्वसनीय होती है? विश्वसनीय होती है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। हमने 60 प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के यानी एसएस यानी सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो कर लिए हैं। तो मित्रों अब हमारे पास है वो समय है वो नहीं बचा है। अब 20 मुश्किल से 20-22 दिन बचे हैं, क्योंकि 1-2 दिन आपका दूर सेंटर आता है वहाँ जाने के अंदर लग जाएगा। तो ये जो मॉडल पेपर इसको कम से कम 2 बार है वो जरूर देखें, ताकि आपके संपर्क के अंदर है वो संरचना है वो विकसित हो दे। हम 30 मॉडल पेपर करवाएंगे, मान लीजिए हम 30 से आगे भी करवा देंगे 35, लेकिन 30 करवाएंगे। तो एक मॉडल पेपर के अंदर है वो 150 प्रश्न है, तो टोटल 30 मॉडल पेपर हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने हैं मॉडल पेपर होने वाले हैं, लगभग 5000 या 4500 प्रश्न होने वाले हैं। तो इनमें से आपकी 80% तो सब्जेक्ट के हम करवा रहे हैं, उसमें से आपके सब्जेक्ट के टोटल प्रश्न है हिंदी के, संस्कृत के, तो आपके 90 से 110 प्रश्न इन्हीं में से मिल जाएंगे। अब हम हिंदी मनोविज्ञान के प्रश्न है वो 30 प्रश्न करने वाले हैं। मनोविज्ञान यानी पहला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में सहायक करेगी, या प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सिखाने में सहायता करेगी। तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने के अंदर बुनियादी शिक्षा मातृभाषा इसीलिए होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लिखने में स्पष्ट हो, बड़े अक्षरों का लिखना, छोटे अक्षरों का लिखना नहीं, लिखने का स्पष्ट होना जरूरी है, लेखन स्पष्ट कार्य होना जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है,
प्रश्न नंबर 3, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसे अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे? नहीं, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, कोई ध्यान नहीं, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, विद्यालय में विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? चुने गए अध्यापक के द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा, स्वर अधिगम के द्वारा। तो स्वर अधिगम के द्वारा हम उसको विपरीत करेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इनकी उपेक्षा करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से औसत बुद्धि लब्धि का घोतक है 70 से 91, 91 से 110, 111 से 120, 121 से 140, 91 से 111 औसत बुद्धि लब्धि होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, ये व्यक्ति की असफलता हो जाएगा, व्यक्ति का असफल हुआ है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। सबसे महत्वपूर्ण है तो आज्ञाकारिता होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंड करेंगे? नहीं, दंड तो काट दीजिए आप, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे ताकि और विद्यार्थी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 10 होती है, 40 होती है, 20 होती है या 30 होती है? तो कार्डों की संख्या है वो 30 होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दयी प्रवृत्ति। तो समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दयी प्रवृत्ति है वो इसका राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा? नहीं, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा? ये भी नहीं है। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर प्रदान करेगा? ये थोड़ा आंशिक लग रहा है। विद्यार्थियों में श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण से नहीं खुद विद्यार्थियों को करवाना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका, क्योंकि संज्ञानात्मक और सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उदाहरण या उत्तरदायी होगा वो। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो मनोविज्ञान है वो बच्चों को व्यवहार को समझने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मानवीय मूल्यों जिनकी अस्तित्व प्रकृति में सर्वत्र है के विकास है, मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो अस्तित्व परिकरण सर्वत्र विद्यमान है, उसका विकास करने के लिए अभिव्यक्ति स्तर का होना जरूरी है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की के मत की भी होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
उसको सभी तरह की जानकारी है वो होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग में सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था के अंदर? किशोरावस्था के अंदर हम अपने समकक्ष के अंदर है वो बनते हैं, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीकी क्रम योजना, जोखिम भरे कार्य के लिए मन का चित्र खींचना, या मन के कार्य का अन्वेषण है वो करना। मनोचित्रण का मतलब मन के कार्य का अन्वेषण करना होता है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? यह पूछा, हाँ और नहीं को हमें ध्यान रखना है। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, यही हो गया इसका। व्यक्ति अनूठापन होता है, ये कौतूहल होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, नहीं, गलत है। बालिकाएं बालकों की अल्पसंख्या होती है, ये भी गलत है। जेंडर व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विवेचित किया गया, ये भी नहीं। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं ही समर्थ होती है, ये सही है। इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवर्तिगत परिवर्तनों पर। पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता के ऊपर है वो निर्भर करती है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपाय है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरक्षर अध्ययन, निजी शिक्षण सुझाव, गलत है। निदानात्मक उपचार इसका होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर के, सही मार्गदर्शन करा करके, उदाहरण देकर के, कक्षा में भाषण, पुरस्कार देकर के वो कर सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इन चारों के अंदर, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी अपेक्षा करेंगे, नहीं कर सकते। विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक देंगे, नहीं, गलत है। उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे कैसा व्यवहार बालक है वो किस तरीके से कर रहा है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षक का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। शिक्षा सत्तावादी हो गया तो शिक्षक केंद्रित हो गया, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, चरित्र का विकास होता है इच्छाशक्ति के द्वारा, बिल्कुल होता है। बर्ताव व्यवहार के द्वारा, यह भी सही है। नैतिकता के द्वारा, इनमें से इन सभी के द्वारा, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर है? नहीं है, हाँ और नहीं को ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। विभेदीकरण स्तर, समृद्धि स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, तो कौन सा अधिगम स्तर नहीं होता? विभेदीकरण स्तर नहीं होता, और सभी होते हैं, तो इसका सभी होते हैं लेकिन ये नहीं होता, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिनके कारण वह कक्षा में उपवास का पात्र बन सकता है। उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। कक्षा में भाग लेने के हम हो तभी प्रश्न पूछेंगे, चौथा ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक, तो आदर्शवादी होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। अब हम हिंदी भाषा के 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। हिंदी पहली भाषा हमने चुनी है और लगभग करीब सभी आपने पहली भाषा ही चुनी होगी, तो हम हिंदी भाषा के 30 प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यानी 31 नंबर का प्रश्न है, सामंजस्य शब्द में संधि होगी, सामंजस्य शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि होगी? यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, तो इसके अंदर व्यंजन संधि होगी, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, बुनियादी ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? छोटे भाई ने उक्त कथन में निहित है व्यंग्य, आदर, सत्य, हास्य, तो व्यंग्य किया गया, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। यह हमें गद्यांश से प्रश्न पूछा है, हमें गद्यांश को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय है वो नहीं बचा, इसलिए बार बार शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तो अव्ययभाव समास है। समासों की
हिंदी व्याकरण की क्लासें वो करवा दिया, वहाँ जाके देखिए। प्रश्न नंबर 34 है, अक्षर शब्द है तद्भव, देशज, आगत और तत्सम। अक्षर है, अक्षर शब्द है वो तत्सम है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, कॉपी पर लिखे गए शब्दों व चित्रों से किस मन स्थिति का पता चलता है। यहाँ पर चित्र है, भीतर नहीं। अध्ययनशीलता, भटकाव का, एकाग्रता का या दत्त चित्र का। तो हमें भटकाव का पता लगता है। कॉपी के ऊपर कोई भी बच्चा अपने शब्द लिखता है या चित्र बनाता है, उसके बच्चे का भटकाव किस तरीके से हो रहा है, हम उसका पता लगा सकते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 36 है, कारखाने, वैज्ञानिकों, शक्तियों नहीं, यहाँ पर चक्कियों है, चक्कियों, लाखों आदि वचनों का एक वचन रूप हमें करना होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चक्कियों है, कारखाना, वैज्ञानिक, चक्की, लाख, कारखाना, वैज्ञानिक, शक्ति, चक्की गलत हो गया, कारखाना ये भी गलत हो गया। तो ये सही, इसका मतलब कारखाना, वैज्ञानिक, शक्ति और चक्की। चौथा ऑप्शन इसका है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, रेखांकित शब्द या पद है, यह हमें पूछा। इसके अंदर पुल्लिंग एक वचन, लक्ष्य स्त्रीलिंग द्विवचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन। तो लक्ष्य के अंदर पुल्लिंग है, एक वचन है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, आदमी, किरण, कागज, टुकड़ा। तो किरण हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो यह जल उठता है। वाक्य में रेखांकित वचन है, इसके अंदर कागज के टुकड़े हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। कागज के टुकड़े हैं तो एक वचन हो गया ना, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, गद्यांश में आए प्रचन शब्द का अर्थ क्या होगा। फैला हुआ, छिपा हुआ, बिखरा हुआ, विपरीत। प्रचन का मतलब छिपाना होता है, छिपा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, तुम क्यों उसके काम में अड़चन डालते हो। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित पदबंध का मुहावरा कौन सा है। अड़चन डालने का मतलब जले पर नमक छिड़कना, पापड़ बेलना, टांग अड़ाना, मुंह है खाना। तो टांग अड़ाना इसका हो जाएगा। अड़चन डालना का मतलब टांग अड़ाना हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, हाथ कंगन को आरसी क्या। सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनना है। गुण को आडंबर की जरूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बलवान को सहयोग की जरूरत नहीं। तो तीसरा ऑप्शन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ईसा, श्रृंगार, प्रत्युष, आह्वान। तो इसके अंदर हमें शुद्ध है वो पूछा है, तो प्रत्युषा इसके अंदर शुद्ध हो जाएगा। श्रृंगार है वो ऐसे आएगा, श्रृंगार, और ईसा के अंदर ऊपर आ जाएगा, और आह्वान में है वाहन, यह अधूरा आएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। 2, 3, 5, 4। 2 के आधार पर है वो किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, संयुक्त वाक्य को पहचानना है। उत्तर देने का यह ढंग नहीं है, उसे गर्व है कि, ये तो मिश्र वाक्य हो गया, में फैला हुआ है, यह दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर और से जुड़ा हुआ वाक्य आ गया, तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, उपचारात्मक परीक्षण होना चाहिए प्रत्येक माह में, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, परीक्षाओं की समाप्ति पर, या वर्ष में 3 बार। तो प्रत्येक पाठ की समाप्ति के ऊपर उपचारात्मक परीक्षण है वो होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, मनीषा के द्वारा बोलते समय शब्दों का देरी से खींच करके उच्चारण करने का संभावित कारण है उसके उच्चारण यंत्रों में दोष होना, क्षेत्रीय प्रभाव होना, अन्य भाषाओं का प्रभाव, वर्षों के ज्ञान का अभाव, वर्णों के ज्ञान का अभाव है। यहाँ पर वर्णों के ज्ञान का अभाव, तो क्षेत्रीय प्रभाव है वो होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह होता है जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाओं, डाक टिकटों, महान संतों, कवियों, साहित्यकारों, प्राचीन ग्रंथों की जानकारी में खालिस्तान में उपलब्ध रेखांकित रिक्त स्थान में कौन सा दृश्य साधन है वो आएगा। मूक, चित्र, विद्यालय, पुस्तकालय या संग्रहालय। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, डाक टिकट है, महान संत, कवियों, साहित्यकारों, प्राचीन ग्रंथों, इनकी जानकारी एक संग्रहालय के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, एक अध्यापक के रूप में शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य में कौन से उद्देश्यों में शामिल नहीं है, यह पूछा है। यह भाषा को प्रभावात्मक प्रदान करता है, जटिल विषयों को सरल रूप में प्रदान करता है, बिल्कुल ये तो सही है। अमूर्त पदभाओं में मूर्त प्रदान, यह भी सही है। सीखने की गति सुधार करता है, इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसका नहीं है, भाषा को प्रभावकता प्रदान नहीं कर सकता, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, अवलोकन को आंकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन
लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों का किया जा रहा हो। अवलोकन है नियमित रूप से किया जा रहा हो तभी पता लगा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है तकनीकी विषयों तथा अन्य विषयों के क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करने में किस विधि का प्रयोग एवं श्रेष्ठ विधि उपयोगी एवं श्रेष्ठ है? निरीक्षण, पोर्टफोलियो, प्रायोगिक प्रयोग परीक्षा या घटनावृत्त। तो विषयों का तकनीकी विषयों और क्रियात्मक है वो तो प्रायोगिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है द्रुत पठन के उद्देश्यों में कौन सा भिन्न है? नवीन सूचना एकत्रित करना, साहित्य की परिचय प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग करना, सीखी गई बात का अभ्यास करना। नवीन सूचना एकत्रित करना ये द्रुत के अंदर नहीं आता। द्रुत एक मौन वाचन का भाग है, तो मौन वाचन नवीन सूचना को एकत्रित करके नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है भाषा विविध वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियों निम्न में से कौन सी चुनौती सम्मिलित है? भाषा के प्रति छात्रों की रुचि एवं रुझान का अभाव, छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती या छात्रों के संप्रेषण कौशलों का विकास करने की चुनौती। उपयुक्त सभी या सभी इसके अंदर आते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है वह विधि जिसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान ही व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान कर दी जाती है, वह प्रत्यक्ष भाषा विधि, सहसंबंध विधि, खेल विधि या विश्लेषण विधि। तो कौन सी विधि अभ्यास के दौरान व्याकरण के नियमों की जानकारी है वो प्रदान की जाती है? तो सहसंबंध विधि है वो होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विधि की विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है? सर्वमान्य भाषा, प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग ये नहीं हो सकता, मधुरता होती है, श्रोताओं के अनुकूल भाषा होनी। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 56 है प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने या सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, ये हमें बताना है। अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, संचार माध्यम, प्रश्न पत्रक। तो प्रश्न पत्र है वो नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई भी विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं या केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं या साथ साथ भाषा भी सीखते हैं? तो भाषा कोई भी विषय पढ़ते समय साथ साथ भाषा भी बच्चे हैं वो सीखते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है अंतः वाक्य की संकल्पना का संबंध है वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर या चोम्स्की। तो स्किनर है अंतःवाक्य है वह स्किनर के द्वारा संकल्पना दी गई थी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है भाषा हमारे को व्यवस्थित करती है, व्याकरण चेतना, खेल क्रिया, विचार क्रिया या सामाजिक क्रिया। तो विचार क्रिया को करती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है लेखन कौशल में सुलेख के तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? शिरोरेखा, अधोरेखा, स्पष्टता या स्वच्छता। तो अधोरेखा है वो नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा और सभी सुलेख के अंदर है वो आते हैं। अब हम संस्कृत भाषा यानी भाषा नंबर दूसरी संस्कृत है वो हमें ली है, उसके हम 30% है वो करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 61 है शिक्षायाः विधि अंगेषु विशिष्टम महत्वम अस्ति। अभ्यास विधि, प्रशिक्षण से, विधि नाम, सामंजस्य। तो क्या हो जाएगा? सामंजस्य, विधि नाम इसका हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है को निर्बाध विधि गुणो नास्ति। निर्बाध विधि का गुण नहीं है। भाषा शिक्षण से मूल सिद्धांता अनुमूलन पाठनाथपूर्ण भाषण से प्राधान्यम, व्याकरण अनुवादियोर प्राधान्यम, मातृभाषाया प्रयोगी अवकाश नास्ति। निर्बाध गुणो नास्ति तो मातृभाषा प्रयोगी अवकाश नास्ति इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है कक्षायाम पठन काले शिक्षकेण ध्यातव्यम। कौन सी शिक्षण कार्य करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना अनिवार्य है? विषय वस्तु कक्षा स्तर से, विषय वस्तु कक्षा स्तर, पाठ्यक्रम स्तर से या स्वमानसिक स्तर से, विषय वस्तु से या शिक्षण विधि या पाठ्य पुस्तक से। तो कक्षा शिक्षण पठन करवाते समय विषय वस्तु, कक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम है वो हम होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है अध्ययन से कक्षाया प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति विकास, सामंजस्य संप्रेषण से, सामाजिक नागरिकता विकास, देश विकास। तो व्यक्तिक विकास होता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है
संप्रेषण संप्रेषण उपागमे भाषा दक्षता अस्ति। संप्रेषण उपागम का भाषा अध्यक्ष का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होता है? भाषा दक्षता का। विषय वस्तून विश्लेषण क्षमता, भाषा संश्लेषण कौशलम, भाषाया प्रभाविता, भाषा व्याकरण ज्ञानम। तो विषय वस्तु विश्लेषण क्षमता होता है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, वृहद अक्षरेषु प्रथम मंगुलया संचालन तत्पश्चात है तेस्वे वाक् स्प्रे पेंसिल लेखन से आवृतनम कस्मिन् विधौ क्रियते? मोंटेसरी विधि, रूपरेखानुकरण विधि, स्वतंत्रानुकरण विधि या जैक्टो विधि? तो मोंटेसरी विधि है, ये इसका सही हो जाएगा। इसके अंदर है लेखन कार्य पेंसिल के द्वारा है वो करवाया जाता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, उपासु दृष्टम उच्चारणम किम? अति शीतरम विधीयमानम, बलम पूर्वकम विधीयमानम, गदगद स्वरेण विधीयमानम, अधिमुख्यमेव वर्णनाम दष्टाम विधिनाम। तो अधिमुख्यम वर्णनाम दष्टाम विधिमानम, ये इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, कस्य अभावे लेखन कार्य से सार्थकता तु भवति? किसके अभाव में लेखन कार्य है वो एक सार्थक होता है? संक्षेपणा भावे, चित्रा भावे, संवाद भावे, संशोधना भावे। तो संशोधना भावे चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, लेखन कौशल शिक्षणोपदेश्य अस्ति। लेखन कौशल का शिक्षण उद्देश्य क्या होता है? लेखन कौशल से विकास करना, लेखन गते विकास, विराम आदि चिन्ह प्रयोगानम करना, या एतानि सर्वाणि उद्देश्यानि, सभी होते हैं इसके अंदर। ऊपर के सभी लेखन कौशल का विकास होता है, लेखन की गति का विकास होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अनुकरण विधो इयम प्रक्रिया भवति? अनुकरण विधि की प्रक्रिया क्या है? शिक्षक स्वयं अथवा ध्वनि मुद्रिका माध्यमेन शुद्ध उच्चारणम श्राव्यता स्वर वाचनम कार्यति। शिक्षक स्वयं वाचन करता है या ध्वनि मुद्रण के माध्यम से, यानी ध्वनि रिकॉर्ड करके माध्यम से शुद्ध उच्चारण सुनाता है और सस्वर वाचन करता है। अभ्यासर से विधेय कल्प्यत्वा मौखिक रचना नहीं हो सकता। पाठ्य सहगामी क्रिया प्रयोजना मौखिक कार्य, ये भी नहीं। इस बार पहला ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था प्रवर्तनशात युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहित करना। तद अध्यापक और उत्तरदायित्व अल्पी करोति। अनुशासन पालने अध्यापक से सहायम करोति। पौन पुण्य स्थान परिवर्तना छात्राणाम सहायम करोति। भाषा कक्षा आसन व्यवस्था परिवर्तन सहायक करोति। तो युगल क्रिया के माध्यम समूह के लिए प्रोत्साहन करना होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदृश्य प्रश्न भवन्ति। ये पाठ्यगतान शब्दान संरचना प्रमुखतया केंद्रित कुर्वन्ति। ये पाठ्य ज्ञान सामग्रीन् परीक्षन्ते। ये छात्रान् निर्दोषानि उत्तराणि लिखतेषु प्रोत्साहयेत्। अवधारणेन साकम् अनुगामन व्याख्यानमूल्यांकनम अनुमानम व्याख्यानामूल्यांकनम च परीक्षणाम, ये इसका हो जाएगा। अवधारणम इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, व्यापक मूल्यांकन का नाम है गृह अध्ययन योजना कार्य द्वारा संसाधनात्मकतया आंकलम, विधि विषांकलम, शैक्षणिक छात्रेषु आंकलम, सारांकलन द्वारा संज्ञान कौशलम आंकलन। तो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्र के द्वारा आंकलन करना होता है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, शिशो सर्वांगीणाभिवृद्धि दयोतयति यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्ये परिसरे कार्ये कुरुत छात्रे भय औद्योगिक शिक्षण प्रदानम। दैहिक मानसिक भावात्मक और
भावात्मक सामर्थ्यानाम सामर्थ्य भवति, ये इसका राइट हो जाएगा। सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है दैहिक हो गया, मानसिक हो गया, भावात्मक विकास करना, ये हो गया। तो उसका दूसरा ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 75 है, वाक कौशल संवर्धियतो उत्तमोपाय। आह्वान युक्त कलिष्ट 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 तर पाठनान पठनम वास्तविक जीवन संदर्भेषु सवनम अध्यापक दत्त प्रतिमाननम श्रवणम संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम। तो इसका दूसरा वास्तविक जीवन संदर्भेषु संबन करना होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखितेषु वर्णेषु इस दस पृष्ठा वर्णाचितिया क ख ग य र ल व ई ए ई उ री श श है। य र ल व दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, रिक्त स्थानाम समुचित पदेन पूर्यति प्रोपकार से खालिस्थान विभूतिय देवायम मार्जन से सताम राज्ञाम प्रोपकार से सताम विभूते। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतम सशस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र है साचर्या वर्तते। हमें यहाँ पर प्रश्न है कौन सा रखेंगे ताकि प्रश्न का निर्माण है वो हो जाए। केन का कानी का भी और केन, तो केन हम रखेंगे केन रक्षिते राष्ट्र साचर्या सहस्त्रचर्या प्रवर्ते। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, कर्म भवति तृतीया विभक्ति चतुर्थ विभक्तो प्रथमा विभक्तो कारक अनुसारिणी। प्रथमा विभक्तो होता है कर्मवाच्य के अंदर, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, सत्संगति बुरे कर्मों से रक्षा करती है, वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। सत्संगति है वो बुरे कर्मों से रक्षा करती है, इसका हमें संस्कृत अनुवाद करना है। सत्संगतया कर्मान रक्षति, संगति दुष्ट कर्मान रक्षति, सत्संगति दुष्कर्मे भय रक्षति, संगति दुष्कर्मा भवति। तो इसका तीसरा हो जाएगा सत्संगति दुष्कर्मे भय रक्षति। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, इदम पद्यम कस्मिन व्रते निबंधम अनुष्टुप वसंतलिका। उसके अंदर निबंध के अंदर हमें पूछा है कौन सा है, इंद्रवज्रा आर्यवज्रा। तो इसके अंदर हमें वसंतलिका है वो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, अत्र नियत संबंध शब्दों को मित्रम कलत्रम जगत पुष्यकृतम आपत सुखम यत तत् हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, पितरम यत्र का विभक्ति अस्ति। पितर इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, द्वितीया बहुवचनम, द्वितीया एक वचनम, सप्तमी एक वचनम, तृतीया एक वचनम। तो द्वितीया एक वचन पितरम है, द्वितीया एक वचनम, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, तन्मित्र मादि पदे संधि विच्छेद करणी। तद प्लस मित्रम प्लस आपदी, तत् प्लस मित्रम प्लस आपदी, तन्मित्र प्लस मापदी, तन्मी प्लस त्रामापदी, तन्मित्र मापदी। इसका है वो संधि विच्छेद हमें पूछा है, तो तत् प्लस मित्र प्लस आपदी। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, हित मिचती इतर धातु इत्यत्र का धातु, हितम धातु, इच धातु, मिच धातु, इच धातु इसके अंदर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, प्रदर्शयन्ति इति क्रियापद से कृते पदम किम समर्योदसी। इसका हमें पूछा है समर्थ्यादेशे, समर्थ्या क्रियापद हमें बनाना है। समर्थ्यादेशः असमर्थ्यादेशः मानवाः सर्वे देशा। तो समर्थ्यादेशा हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, ज्ञान विज्ञानियों समस्त पदे कै विकास। ज्ञान विज्ञान के अंदर इसके अंदर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, अविभाज्य समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। ज्ञान और विज्ञान तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, ते प्रशय कष्टम स्वक्यम कष्टम न गणयति इति वाक्यते सर्वनाम पदम प्रयुक्तम। मानवे भयम, सर्वे भयम, देशे भयम, असमर्थे भयम, असमर्थ देशे भयम, समर्थ देशे भयम। तो मानवीय भयम है वो इसका हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है,
उपेक्षा उपेक्षा भावम पदे कै संधि? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। उपेक्षा भाव के अंदर दीर्घ संधि, उपेक्षा प्लस अभाव, उपेक्षा भाव हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, संस्कृत भाषा का अंतिम प्रश्न है। दर्श्य दर्श्यते इत्यस्मने पदे धातुरस्ति। कौन सी धातु है? दर्श धातु, पश धातु, अश धातु या दर्श धातु। तो दर्श धातु है वो इसका पहला ऑप्शन है, वो हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने मॉडल पेपर 23 नंबर का मॉडल पेपर किया है और हमने आपसे यूट्यूब के ऊपर वादा किया था कि हम 30 से लेकर के 35 मॉडल पेपर है, 30 तो करवाएंगे ही करवाएंगे, और क्लास के बीच में हमें अगर समय बचा तो हम 5 मॉडल पेपर और आपके लिए है उसका निर्माण करेंगे मॉडल पेपर का, और आपको करवाएंगे। और आपके पास अब समय नहीं बचा, इन मॉडल पेपरों को आप बार बार देखें, कम से कम मॉडल पेपर को 2 बार देखें आपकी, ताकि आपकी मस्तिष्क के अंदर है वो संप्रत्यय है उसका निर्माण है वो हो जाए। और संप्रत्यय निर्माण होने के बाद आपको इतना समय है वो नहीं बचेगा आप, और एग्जाम हॉल में आपके सहायता है वो करने वाले हैं। ये प्रश्न है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।